श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे उद्धव, जब मृत्यु सिर पर नाच रही है, हर जगह आपको शास्त्रों में यही संबोधन मिलेगा कि सावधान हो जाओ, सावधान। आराम से कार में बैठे जा रहे हैं, पता नहीं अब उतर पावे कि ना उतर पावे। आराम से भोजन पाने के लिए बैठे, पता नहीं कवल निगल पावे कि ना पावे। भगवान कह रहे उद्धव, मृत्यु सिर पर नाच रही है, तब कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना तुम्हें सुखी कर सकती है? किसी भी भोग में सुख नहीं है, केवल तुम्हारे चिंतन के कारण उसमें सुख लगता है। हे उद्धव, मनुष्य को यदि वध स्थान पर वध के लिए निश्चित कर दिया जाए कि तुम्हें आज 10 बजे फांसी मिलेगी या गोली मार दी जाएगी, अब उसको विश्व के हर सुख दे दो, सुंदर स्त्री, खान पान, सब सामग्री, उसको किसी में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके चिंतन में बैठ गया कि 10 बजे गोली मार दी जाएगी। तो जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो उसे फूल, चंदन, स्त्री, पदार्थ कदापि सुख नहीं दे सकते। तो प्यारे उद्धव, ऐसे ही तुम्हारे सिर पर मृत्यु सवार है, कभी भी वो आक्रमण कर सकती है। तो लौकिक पारलौकिक ये सुख तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। इसी भूल में सब लोग फंसे हुए हैं कि हम जितना रुपया कमा ले उतना सुखी हो जाएंगे। हमारे हृदय की बात समझ लो, जितना नाम जप कर लोगे उतने सुखी हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं उद्धव, ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों में है। जैसे मृत्यु लोक में है, तो स्वर्ग लोक में थोड़ी वीआईपी व्यवस्था है, विमान मिलता है, अप्सरा मिलती है, अपने पुण्य के अनुसार भोग करो, इसके बाद पुण्य छीणे मृत्यु लोके विशंति। और स्वर्ग भी कोई सबको थोड़ी मिलता है, उनको मिलता है जो बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले दानवेत्ता हैं, पर वो भी टिकाऊ नहीं है स्वर्गिक सुख। हे उद्धव, पुण्य क्षीण होने पर उस स्वर्ग में गए हुए पुरुष को नीचे गिरना होता है। एक माला पहनाई जाती है जो यहां से जाता है स्वर्गलोक। जैसे जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं, वैसे वैसे माला कुम्हला जाती है, और जहां माला सूख गई उसे फिर यहां ढकेल दिया जाता है मृत्यु लोक में। फिर कर्म के अनुसार वो पशु, पक्षी, देवता क्या बनता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट संगति में पड़कर अधर्म आचरण करता है, अपनी इंद्रियों के वश होकर मनमानी आचरण करता है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता, लंपट है, दूसरे प्राणियों को सताता रहता है, और जो पशुओं का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, ऐसे लोग घोर नरक में जाते हैं और वहां विविध प्रकार की कष्टमयी यातना को भोग कर तब वो पवित्र होते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं, मांस नहीं खाना चाहिए। सोचो तुम मनुष्य हो, कोई हिंसक जंतु नहीं हो। सात्विक और आध्यात्मिक संकल्प में शक्ति होती है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे ऐसे दिखाई देते थे, लेकिन बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे। आज पता नहीं कौन बुद्धि बन गई है, तो अंडा खाना, मछली खाना, मांस खाना, शराब पीना, पराये माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि देखना, मतलब नरक जाने का कार्ड तैयार कर रहे हो। किसी को नहीं खाना चाहिए। अगर खाते हो, हमारी आवाज जा रही है आपके कान तक, तो हमारी प्रार्थना है आप बंद कर दो। कुछ लोगों का कहना होता है कि हम तो पशुओं को मारते नहीं, हम तो दुकान से खरीद के लाते हैं या होटल से बना बनाया ले लेते हैं। तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने काटा, प्रेरणा मुझे इतना दे दीजिए, और जो पाया, तीनों को बराबर दंड मिलता है। यदि आप बचना चाहते, नरक नहीं जाना चाहते, दुर्गति नहीं भोगना चाहते, तो मांस खाना बंद करें, शराब पीना बंद करें, दूसरी माताओं बहनों की तरफ गलत दृष्टि देखना बंद करें। जितने भी सकाम और बहिर्मुख कर्म करने वाले हैं, इन सबको दुख भोगना पड़ेगा परिणाम में। जिसको अभी लगता है कि वो आदमी पाप कर रहा है और बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, तो ऐसा समझ लो आखिरी इच्छा उसकी पूरी हो रही।
जैसे किसी को 8वीं मंजिल से पटकने जाना हो तो 2 आदमी हाथ पकड़े, 2 आदमी पैर पकड़े, आप उसकी बड़ाई करो कि ये ना तो सीढ़ी चढ़ के जा रहा है ना लिफ्ट में जा रहा है, 4 आदमी इसको सम्मान से ले जा रहे हैं, तो जानते हो कहां ले जा रहे हैं? छत से पटकने जा रहे हैं। ऐसे पापी पुरुष, पाप आचरण करने वाला यदि उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो फ्यूज होगा। बल्ब जब ज्यादा प्रकाश करने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। ऐसे पापी पुरुष जब ज्यादा उन्नति को प्राप्त हो तो जान लेना कुल परिवार सहित ये नष्ट होने वाला है। पक्की हमारी बात मान लेना, क्योंकि अभी पाप कर रहा है, पूर्व के पुण्य के द्वारा उसकी उन्नति हो रही। जहां वो पुण्य नष्ट हुआ और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप तो उसका नाश कर देगा। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं, उद्धव, जितने ये मनमानी आचरण है ये सब दुर्गति करने वाले हैं। जीव शरीर में अहमता ममता कर लेता है और मनमानी आचरण करता है तो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से प्राप्त होती रहती है। ऐसी अवस्था में मृत्यु धर्मा जीव को क्या सुख प्राप्त होगा? सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल 1 कल्प है, वो भी मुझ काल से भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी भी आयु एक सीमित है, केवल 2 परार्ध, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं। इंद्रियां कर्म करती हैं, जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। हे उद्धव, जब गुणों में विषमता है, शरीर में मैं मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। ऐसा लगता है बहुत सी आत्माएं हैं लेकिन एक ही आत्मा है। जब तक अपने शरीर में अभिमान है, मैंपन है, तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक काल अथवा कर्म के अधीन जीव को रहना पड़ता है। जब तक परतंत्रता है तब तक भय बना रहता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक काल और कर्म के अधीन रहना पड़ता है। जब तक परतंत्रता है तब तक दुख है और भय है। स्वतंत्रता तब होगी जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। प्यारे उद्धव, माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव, धर्म आदि के नाम से निरूपण करने लगते हैं। वास्तविक सत्य मैं एक आत्मा हूं। एक ही आत्मा इतने जड़ चैतन्य को प्रकाशित कर रही, अनेक नहीं है। जैसे एक सूर्य 1 लाख घड़े रख दिए जाएं तो 1 लाख प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो सूर्य 1 लाख थोड़ी हो गए। और घड़ों के नष्ट होने पर सूर्य थोड़ी नष्ट होता है। ऐसे ही ये सब घड़े हैं, इनमें एक ही आत्मा का प्रकाश हो रहा है, परमात्मा का प्रकाश हो रहा है। इन घड़ों के नष्ट होने से परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, ये जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि के रूप फलों में ये क्यों नहीं बंधता? आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से रहित है, फिर आत्मा को बंधन क्यों प्राप्त होता है? ये थोड़ा आत्मज्ञान विषयक चर्चा है। उद्धव जी ने पूछा, बद्ध पुरुष का लक्षण क्या है और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? कैसे जाना जाए कि ये माया मुक्त है और कैसे जाना जाए मायाबद्ध है? वो कैसा बर्ताव करता है जो मुक्त पुरुष होता है? वो कैसे बोलता है? किन लक्षणों से जाना जाए कि ये जीवन मुक्त महात्मा है, ये मुक्त हो चुका है? प्रभु, वो भोजन कैसे करता है? वो मल त्याग कैसे करता है? वो सोता कैसे है? वो बैठता कैसे है? चलता कैसे है? जो जीवन मुक्त पुरुष है वो, और जो बंधा हुआ है वो। हे अच्युत श्री कृष्ण, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है,
आप उसका निवारण कीजिए। बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, जो अध्यात्म में थोड़ा प्रवेश पाए हुए हैं वो इस बात को समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, ये व्याख्या ही अधूरी है, मायामय है। ये व्यवहार की दृष्टि में भले पूछ सकते हो, तत्व दृष्टि से नहीं। ये जितने माया मूलक गुण है सब इंद्रजाल है, जादू का तमाशा है। मैं तुम्हें कहता हूं, ना आत्मा का बंधन है ना मोक्ष है, ना मोक्ष है ना बंधन है। जैसे आपने स्वप्न देखा तो स्वप्न में वस्तु, व्यक्ति, स्थान ये सब देखा, लेकिन जगह तो कुछ था क्या? कुछ नहीं था। ऐसे सच्ची मानी अभी हमारी दृष्टि स्वाप्निक है, तभी हमें स्त्री पुत्र नानात्व दिखाई दे रहा है। जिस समय में शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तो जैसे जगने वाले पुरुष को स्वप्न मिथ्या दिखाई देता है, ऐसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये संपूर्ण संसार केवल भगवान रूप में सत्य है, ये रूपों में सत्य नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या है और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों मेरी शक्तियां हैं। जब अविद्या छा जाती है तो ये लगता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मेरा, ये तेरा, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। माया का स्वरूप क्या है? मैं मोर तय तोर, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव। ये भगवान की शक्ति है माया। जो भगवान से विमुख है उनको ये बांध कर रखती है, और जो भगवान के चिंतन में मगन है उन्हें ये सुख प्रदान करती है। मेरी माया से ही इन दोनों शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। आत्मविद्या मोक्ष, अविद्या बंधन, ये दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं। और वास्तविक दोनों का अस्तित्व नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। दोनों भगवान की शक्तियां हैं, आत्मविद्या मोक्ष, अविद्या बंधन, और दोनों का अस्तित्व नहीं है, न बंधन का, न मोक्ष का, न आत्मविद्या का, न अविद्या का। क्योंकि आत्मा कभी बंधा ही नहीं। आत्मा को बांध ले ऐसी कोई शक्ति ही पैदा नहीं हुई। भ्रम से हम अपने आप को भूल करके जो स्वीकार कर लेते हैं, यही अविद्या है। भूल कर जो स्वीकार करना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, ये आरोप कर लेने से हम बंध जाते हैं। उद्धव, तुम स्वयं बड़े बुद्धिमान हो, विचार करो, एक आत्मा है, एक जीव है, अनेक दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते। कितना बड़ा प्रपंच भगवान का है, कितना बड़ा जादू का तमाशा है, एक अनेक में दिखाई देता है। और सिद्ध पुरुष वही है जो अनेक को एक में कर ले। व्यवहार के लिए उसे अंश कहते हैं, वस्तुतः मैं ही जीव रूप में हूं। क्या सुंदर बात है। जो मेरा स्वरूप है वो भगवान ही है। अर्थात आप मनुष्य नहीं हो, आप स्त्री नहीं हो, आप भगवत स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूल गए हो। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर मुक्त कहलाओगे और आत्मज्ञान रहित होने पर बद्ध कहलाओगे। और ये अज्ञान अनादिकाल से चल रहा, जब से सृष्टि रची गई है। मुझ एक ही धर्मी में रहने पर जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव के भेद को मैं बतलाता हूं। भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में रहते हैं। यही भगवान रहते हैं हृदय में, और यही जीव रहता है। जीव और भगवान का भेद इतना है, जैसे दर्पण रख दो तो आप दिखाई दोगे। दर्पण में तो दो हो गए, आप और दर्पण के अंदर बैठा हुआ प्रतिबिंब। अगर दर्पण हटा दे तो एक ही बच गया। अर्थात परमात्मा ही जीव कहा गया, जीव ही परमात्मा है।
बीच में भेद जो माया का लग गया, मैं मोर तय तोर का, इसी से उसे जीव कहा गया। नहीं, वो जीव नहीं है, वो परमात्मा है। जैसे कोई रिक्शा चालक है, अगर वो रिक्शा चला रहा है और आप कहते हैं रिक्शा, तो खड़ा हो जाता है, क्या वो रिक्शा है क्या? पर रिक्शा में तदात्म भाव होने के कारण वो अपने संबोधन को मान लेता है। फिर वो रिक्शा बेच करके टैक्सी ले ले, अब उसको कहो रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, अब उसको बोलो टैक्सी तो खड़ा हो जाए, तो क्या वो टैक्सी है क्या? नहीं, उसने अब अभिमान कर लिया टैक्सी पर। ऐसे ही जो हमें जीव कहा गया एक तरह से हमारे लिए निंदनीय शब्द है। हम परमात्मा स्वरूप हैं, देह भाव के कारण हमें जीव कहा गया। ये जीव जैसे उसको रिक्शा कहा गया तो उसके लिए निंदा है, वो कोई रिक्शा थोड़ी है, रिक्शा चालक है वो, लेकिन वो रिक्शा कहते ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही मुझ परमात्मा स्वरूप को जीव कहा गया क्योंकि मैं देह भाव से हो गया। देह भाव के कारण हमारी निंदास्पद शब्द बोला गया जीव, नहीं तो ईश है, वो शिव है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जीव ऐसा समझो कि एक शरीर वृक्ष है, इसमें हृदय रूपी घोंसला में भगवान और जीव दोनों रहते हैं और दोनों चैतन्य हैं, कभी ना बिछुड़ने वाले दोनों हैं। ईश्वर और जीव एक साथ रहता, कभी अलग नहीं हो सकता। मतलब भाव समझो, दर्पण वाला प्रतिबिंब और जिसका प्रतिबिंब है वो एक साथ ही, तभी तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ा ये ज्ञान का शब्द है। ईश्वर और जीव एक साथ रहता है, ईश्वर और जीव कभी बिछुड़ नहीं सकते क्योंकि जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीव है। और ये एक ही हृदय में रहते हैं। भगवान का निवास स्थान हृदय देश में माना गया है और ये निवास करना इनकी केवल लीला है। इतनी समानता होने पर ईश्वर तो दुख नहीं भोगता पर जीव दुख भोगता है, क्योंकि जीव ने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए वो दुख पर दुख भोगता रहता है। सबसे बड़ा दुख है अभी फिर शरीर छूटेगा, फिर मां के गर्भ में जाना है। इस बार तो मनुष्य योनि की मां मिली, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी मां मिलेगी, क्या बनना पड़े। बहुत सावधानी की जरूरत है कि अब हम ऊपर चढ़ाई पे चढ़ चुके मनुष्य योनि में, अब इससे नीचे ना गिरे। कम से कम इतनी साधना तो हो ही जानी चाहिए कि हम इस पर टिके रहें। इस शरीर रूपी वृक्ष का फल है सुख और दुख, ये जीव भोगता, ईश्वर नहीं भोगता। और ईश्वर और जीव अभेद है, पर वो अपने स्वरूप को भूलकर जब देह भाव कर लिया तो दुख भोगना पड़ेगा। और ईश्वर साक्षी रहता है, अर्थात आप साक्षी भाव में आ जाओ तो आप ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। अभोक्ता है ईश्वर और जीव भोक्ता बन बैठता, तभी कर्ता और भोक्ता बनने के कारण ही ईश्वर स्वरूप को जीव कहा गया। वो ज्ञान ऐश्वर्य आनंद सामर्थ्य आदि में परिपूर्ण है, पर वो भोक्ता बनने के कारण शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है। बड़ी विलक्षणता है। ईश्वर स्वरूप होकर बंध गया देह में। अब कौन अपने को ईश्वर स्वरूप मानता है? भूल करके अपने को बस स्त्री या पुरुष, और स्त्री पुरुष में जो पदवी मिल गई, जो धन मिल गया, जो प्रतिष्ठा मिल गई, उसी में भूल गया। इतने में मृत्यु आई, सब रौंद डाला, फिर नया जन्म, फिर नई पढ़ाई, फिर नया क्रम। हे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष मुक्त है, अज्ञानी बंधा हुआ है। अभी आप मुक्त हैं यदि आपको ज्ञान हो जाए। ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि काम आ रहा है हृदय में, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, मद आ रहा है। अगर अभी साक्षी हो जाएं, यही साधना से ज्ञान प्राप्त होता है, तो अपने शरीर को बिल्कुल अलग देखेंगे। दुख सुख अंतःकरण पे आते हैं, आप उसके साक्षी रहेंगे। जैसे जगे हुए पुरुष का स्वप्न से कोई संबंध नहीं रहता। जैसे आपने स्वप्न में देखा कि हम समुद्र में डूब रहे हैं और आपका आवाज जोर से निकल गई, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब बाहर के लोगों को क्या करना चाहिए? तैराक लाने चाहिए, नौका लानी चाहिए, उसको बचाना चाहिए। नहीं,
नहीं, क्या करना चाहिए? केवल जगा देना चाहिए। जगा दो बस। उसको तैराक नहीं बचा सकते। आप बाहर से घिरवा दो तैराकों से तो नहीं बचा सकते। आप बाहर से नौका लगा दो तो नहीं बचा सकते, क्योंकि वो स्वप्न में डूब रहा है समुद्र में। तो एक उपाय है, उसे जगा दो। ऐसे ही संसार में जो दुख भोग रहे हैं, अब इनके दुख निवृत्ति का एक ही उपाय है, ज्ञान में जगा दो। अगर ये ज्ञान में जग जाए तो इनके सारे दुख नष्ट हो जाए। जो ज्ञान में जगा हुआ है, मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? जो ज्ञान संपन्न है वो मुक्त है। जो अज्ञान में युक्त है, अज्ञान क्या है? इस मरने वाले शरीर को मैं मानना ही अज्ञान है। और जैसे स्थूल शरीर अपना नहीं, ऐसे सूक्ष्म शरीर अपना नहीं, ऐसे कारण शरीर अपना नहीं। इसके हम साक्षी हैं, इतना ज्ञान होना चाहिए। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। अगर आज सुखी है तो कल दुखी हो जाएंगे, अभी रात है तो अभी दिन हो जाएगा। प्रारब्ध का क्रम चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को सुखी दुखी मान करके कर्ता मान बैठता, अभिमान के कारण दुर्गति को प्राप्त होता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष विषयों से विरक्त हो जाते हैं। देखो, जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं कि वो खाते पीते नहीं, चलते सोते नहीं। देखो, भगवान कह रहे हैं, सोते हुए या जगते हुए या बैठते हुए या घूमते फिरते, नहाते, देखते, छूते, सूंघते, खाते पीते, सुनते हुए, समस्त क्रियाएं करते हुए भी वो कर्ता नहीं होते, वो बंधते नहीं हैं, बल्कि वो देखते हैं भगवान की माया के गुणों के द्वारा ये कार्य हो रहे हैं और वो दृष्टा रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जितना समय अपने जीवन में बचा है वो श्री भगवान को दे दो। जितनी श्वासें बची है, ज्यादा ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी। अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा समझो। हर समय जब आपको याद आ जाए भगवान का नाम जप करो, और बन जाए तो गरीबों की सेवा करो। ऐसे सेवा करो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई बीमार है, आ गया, उसके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, तो अपनी फीस माफ कर दो, आप उसकी सेवा कर दो। उस मरीज में भगवान की भावना को देखो। या कोई पशु पक्षी घायल पड़ा है तो आप आज भोजन मत पाओ, उस पैसे से उस पशु पक्षी की सहायता कर दो। इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर दूसरे का उपकार करने की भावना आ जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो परोपकार रूपी धर्म करते हुए भगवान का नाम जप करो और अपने परिवार में भगवान की भावना करो। पुत्र रूप में मेरे भगवान आए, पुत्री रूप में भगवान आए, पत्नी रूप में भगवान आए, माता पिता के रूप में भगवान ही हैं। यदि ऐसी भावना करे तो गृहस्थ में रहते हुए भी वो संत की गति को प्राप्त हो जाएगा। जो संतों को गति प्राप्त होती है वो गृहस्थी में। सारे सत्संग का सार अपने कर्तव्य को पूजा समझो, निरंतर सावधान होकर पापाचरण से बचो, खूब भगवान का नाम जप करो, गंदा आहार मत करो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदा चिंतन मत करो, गंदी क्रिया मत करो, तो मनुष्य जीवन तुम्हारा दिव्य हो जाएगा और तुम्हें भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।